बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, माय मदर। ये स्टूडेंट्स यूनिट 2 माय मदर, इसको हम शुरू करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो बिल्कुल गैर मशरूत, बग़ैर किसी लालच के अपनी सारी औलाद से जो है वो मोहब्बत करती है। ये नज़म जो एक्चुअली ये शायर की अपनी माँ और उसकी जो अदात हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करती है कि जिन पे अमल करके वो एक बच्चे की परवरिश करती है। आई हैव द फाइनेस्ट मदर that any boy could have. She cleanses all my scratches and binds them up with slave. She fixes all my clothes and does not mind at all. If I have torn my shirt or outgrown it cause I am tall. यूनिट नंबर 2 माय मदर के जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैं उनकी मीनिंग्स लिखवाता हूँ आपको। फर्स्ट पैरा नंबर 1 के फाइनेस्ट सबसे उम्दा या सबसे अच्छा। फाइनेस्ट सबसे उम्दा। बाइंड बांधना, बाइंड बांधना। फिक्स दुरुस्त करना, ठीक करना। टॉर्न फाड़ चुका। स्क्रैचेस खराशे। स्क्रैचेस खराशे। सेल मरहम। सेल मरहम। माइंड बुरा मानना। आउटग्रोन कुदरती तौर पर बड़ा। आई रिपीट, फाइनेस्ट सबसे उम्दा। बाइंड बांधना। फिक्स दुरुस्त करना। टॉर्न फाड़ चुका। स्क्रैचेस खराशें। सेल मरहम। माइंड बुरा मानना। आउटग्रोन कुदरती तौर पर बढ़ा। अब हम पहले दो पैराग्राफ की जो है वो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आई हैव द फाइनेस्ट मदर्स, मेरी माँ सबसे अच्छी है जैसे दैट एनी बॉय कुड हैव, किसी लड़के की हो सकती है। शी क्लींसेस ऑल माई स्क्रैचेस, वो मेरी सारी हराशें साफ़ करती है। एंड बाइंड्स दैम अप विद सेल, और उनकी मरहम पट्टी करती है। शी फिक्सेस ऑल माई क्लोथ्स, वो मेरे सारे कपड़े संवार कर रखती है। एंड डज नॉट माइंड एट ऑल, और बिल्कुल बुरा नहीं मनाती। इफ़ आई हैव टॉर्न माई शर्ट, अगर मैंने अपनी कमीज़ फाड़ ली हो। और आउटग्रोन इट कॉज आई एम टॉल, या मेरे कद बड़े होने की वजह से ये छोटी हो गई हो। अब पैराग्राफ नंबर 3 और 4 के हम रीडिंग करते हैं। शी हेल्प्स मी विद माई लेसन्स एंड टेक्स द ग्रेटेस्ट पेन टू बी श्योर आई अंडरस्टैंड दैम, एंड बाय इंटरेस्ट डज नॉट वेन। शी वेलकम्स ऑल माई फ्रेंड्स and lets us use her stuff, popping corn and making candy till we have had enough. Para number
टू के वर्ड्स मीनिंग जो हैं। अब हम वो शुरू करते हैं। काज, क्योंकि। टेक्स द ग्रेटेस्ट पेन, सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होना। टेक्स द ग्रेटेस्ट पेन, सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होना। टाल, लंबा। श्योर, पुरयकीन। श्योर, पुरयकीन। वेन, मांद पड़ जाना। वेन, मांद पड़ जाना। वेलकम, खुश आमदीद कहना। वेलकम, खुश आमदीद कहना। लेट, इजाज़त देना। लेट, इजाज़त देना। स्टफ, चीज़ें, या इसका दूसरा मीनिंग सामान भी हो सकता है। स्टफ, चीज़ें या सामान। मेकिंग कैंडी, तैयारशुदा रेवड़ियाँ। पॉपिंग कॉर्न, मकई के फुल्ले। इनफ, कॉफ़ी। इनफ, कॉफ़ी। टिल, यहाँ तक। आई रिपीट, कॉज, क्योंकि। टेक्स द ग्रेटेस्ट पेन, सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होना। टाल, लंबा। श्योर, पुरयकीन। वेन, मांद पड़ जाना। वेलकम, खुश आमदीद कहना। लेट, इजाज़त देना। स्टफ़, चीज़ें या सामान। मेकिंग कैंडी, तैयारशुदा रेवड़ियाँ। पॉपिंग कॉर्न, मकई के फुल्ले। इनफ, कॉफ़ी। टिल, यहाँ तक। शी हेल्प्स मी विद माई लेसन्स, वो मेरे असबाक में मेरी मदद करती है। एंड टेक्स द ग्रेटेस्ट पेन, और सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती है। टू बी श्योर आई अंडरस्टैंड दैम, इस बात को यकीनी बनाने में कि मैं उन्हें समझ जाऊँ। एंड माई इंटरेस्ट डज नॉट वेन, और मेरी दिलचस्पी कम ना हो या मांद ना पड़ जाए। शी वेलकम्स ऑल माई फ्रेंड्स, वो मेरे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती है। एंड लेट्स अस यूज़ हर स्टफ़, और अपनी तैयारशुदा खाने देती है। पॉपिंग कॉर्न एंड मेकिंग कैंडी, मकई के फुल्ले और तैयारशुदा रेवड़ियाँ। टिल वी हैव हैड इनफ, यहाँ तक कि हम खूब सेर होकर खा ना लें। पैराग्राफ नंबर 4 and 5. She teaches me of God and helps me to understand the way to live to gain a home in heaven's land. No, I would not trade my mother for all the jewels on earth, cause there is no way to tell what an awful Lord she is. इसका मतलब रास्ता भी होता है और तरीके भी। वे, रास्ता भी और तरीके भी। टीच, तालीम देना।
टू गेन हासिल करना, टू गेन हासिल करना, लैंड ज़मीन, लैंड ज़मीन, awful बहुत अजीम, वर्थ कीमत, और दूसरा इसका मतलब कदर भी हो सकता है, वर्थ कीमत या कदर। टू लिव जिंदा रहना, हेवन जन्नत, हेवन जन्नत, ट्रेड तिजारत करना, ट्रेड तिजारत करना, काज वजह, काज वजह, लॉट इकट्ठे होना या मजमुआ। आई रिपीट, वे रास्ता यात्री के, टीच तालीम देना, टू गेन हासिल करना, लैंड ज़मीन, आफुल बहुत अजीम, वर्थ कीमत या कदर, टू लिव जिंदा रहना, हेवन जन्नत, ट्रेड तिजारत करना, काज वजह, लॉट इकट्ठे होना या इसका दूसरा मीनिंग। शी टीचेस मी ऑफ गॉड, वो मुझे अल्लाह के अहकाम सिखाती है, एंड हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड, और मेरी मदद करती है कि मैं उन्हें समझ जाऊँ। द वे टू लिव टू गेन, इस दुनिया में ज़िंदा रहने का तरीका सिखाती है, अ होम इन हेवन्स लैंड, और जन्नत की सरजमीन पर घर बनाने का। नो आई वुड नॉट ट्रेड माई मदर, नहीं मैं ज़मीन पर मौजूद तमाम हीरों को अपनी माँ का नेमल बदल, नो आई वुड नॉट ट्रेड माई मदर फॉर ऑल द ज्वेल्स ऑन अर्थ, नहीं मैं ज़मीन पर मौजूद तमाम हीरों को अपनी माँ का नेमल बदल नहीं समझूंगा। कॉज देर इज़ नो वे टू टेल, क्योंकि ये बताने का कोई तरीका ही नहीं है। वट एन ऑफुल लॉर्ड्स शी वर्थ, इसकी कीमत कितना बड़ा ख़जाना है। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज है पेज नंबर 17, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लुक एट द वर्ड्स एंड मीनिंग्स गिवन बिलो, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द करेक्ट मीनिंग ऑन द राइट। क्लींजेस इसके सामने आएगा तीसरी लाइन पे, रिमूव्स डर्ट फिल्थ ईटीसी थॉरली। नंबर 2 सेल इसके सामने आएगा अ क्रीमी सब्सटेंस यूज्ड टू हील द स्किन। नंबर 3 वेन इसका आंसर है टू लेसन। नंबर 4 स्टफ इसका आंसर है मटीरियल ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड। नंबर 5 ऑफुल इसका आंसर है कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ वंडर या आसन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लींजेस इसका आंसर है रिमूव डर्ट फिल्थ ईटीसी थॉरली। सेल इसका आंसर है अ क्रीमी सब्सटेंस यूज्ड टू हील द स्किन। नंबर 3 वेन इसका आंसर है टू लेसन। नंबर 4 स्टफ इसका आंसर है मटीरियल ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड। नंबर 5 ऑफुल इसका आंसर है कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ वंडर या आसन। What does the boys mother do when he scratches himself?
Is it the correct method to handle the scratches? इसका आंसर है his mother cleanses the wound and binds it up with cell. It is the correct method to handle the scratches on the skin. I repeat question number 1. What does the boy's mother do when he scratches himself? Is it the correct method to handle the scratches? And answer, his mother cleanses the wound and binds it up with cell. It is the correct method to handle the scratches on the skin. Question number 2. What does she not mind doing? Why do you think she does not mind? And answer is, she does not mind letting her son and his friends use her stuff. She is very kind to children whether they are her own or others. That is why she does not mind. I repeat, question number 2. What does she not mind doing? Why do you think she does not mind? Answer, she does not mind letting her son and his friends use her stuff. She is very kind to children, whether they are her own or others. That is why she does not
mind and takes the greatest pain. Explain this line. Is the poet discussing physical pain? Does this pain hurt? Answer: it means that the mother takes it means that the mother takes great care and makes a careful effort to do something for her son. The poet is not discussing physical pain in this line, but it is the pain that hurts too. Question number 3, and takes the greatest pain. Explain this line. Is the poet discussing physical pain? Does this pain hurt? Answer: it means that the mother takes great care and makes a careful effort to do something for her son. The poet is not discussing physical pain in this line, but it is the pain that hurts too. Question number 4. The poet says that his mother lets him and his friend use her stuff. What stuff? Is he referring to? Answer:
The kind of stuff the poet says his mother lets him and his friends use consists of household things, that is called sugar, etc. Question number 4, I repeat. The poet says that his mother lets him and his friend use her stuff. What stuff is he referring to? Answer: the kind of stuff the poet says his mother lets him and his friends use consists of household things, that is called sugar, etc. Answer: she helps her son understand his lessons by taking greatest pains so that he may not lose interest in his studies. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।